नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। 5 की आंच में बात इस वक्त की 5 बड़ी खबरों की हम करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का बयान सामने आया है कि बीजेपी को पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए। बैज ने कहा कि हमारे पास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का चेहरा है। बैज के इस बयान पर सियासी पारा हाई है। दूसरी खबर, बीजेपी के मिशन 2023 की। बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी मनसुख मंडाविया छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। तीसरी खबर, डीजल की लूट की। रायगढ़ में बस और टैंकर में जोरदार टक्कर के बाद डीजल लूटने के लिए भीड़ लग गई। चौथी, रेल यात्रियों के लिए खबर है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली कई ट्रेनों को रद्द किया गया। पांचवी खबर, मौसम की। छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी है। आने वाले कुछ दिनों तक प्रदेश में कई हिस्सों में जमकर बारिश होगी। तो इन 5 बड़ी खबरों की हम बात तो करेंगे ही, लेकिन राजनांदगांव से मिल रही बड़ी खबर आपको बता दें पहले, जहां कुएं में 6 साल का मासूम बच्चा गिर गया। खेलते समय कुएं में गिरा है मासूम। हादसे के बाद हड़कंप मच गया। गोताखोर समेत पूरी टीम मौजूद है। पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के सिविल लाइन की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर एक कुएं में 6 साल का मासूम बच्चा गिर जाता है। खेलते खेलते ये मासूम बच्चा कुएं में जा गिरा। हादसे के बाद हड़कंप मच गया है और बच्चे को कुएं से बाहर निकालने की कोशिशें हो रही हैं। गोताखोर समेत पूरी टीम मौजूद है। पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के सिविल लाइन की घटना। राजनांदगांव से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक कुएं में 6 साल का मासूम बच्चा गिर गया है। खेलते समय यह हादसा हुआ और गोताखोर समेत पूरी टीम मौजूद है। पुलिस के आला अधिकारी भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के सिविल लाइन की यह घटना है। राजनांदगांव से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक कुएं में 6 साल का मासूम बच्चा गिर गया। खेलते खेलते यह हादसा हुआ है। खेलते वक्त मासूम बच्चा कुएं में जा गिरा। कुआं पानी से लबालब भरा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। गोताखोर समेत पूरी टीम मौजूद। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे संवाददाता राकेश यादव जुड़े हुए हैं फोन पर। राकेश, क्या कुछ अपडेट फिलहाल घटना पर? जी, आपको बता दूं कि बच्चा 6 वर्षीय बच्चा है जो खेलते हुए गिर गया है और इस दौरान बच्चे को बचाने की कवायद जारी है और ये बच्चे को निकालने के लिए रेस्क्यू टीम वहां पहुंची हुई है। और ये सिविल लाइन का पुराना कुआं है और इस कुएं में बच्चा खेलते हुए गिर गया। हालांकि जाली लगी हुई थी, लेकिन उस जाली के बीच गैप होने के कारण बच्चा खेलते हुए यहाँ गिरा है और उस बच्चे को बचाने की कवायद जारी है। लगभग 1 घंटे से ऊपर हो गया है, रेस्क्यू जारी है। बिल्कुल राकेश, हम देख रहे हैं कि रस्सियां डाली जा रही हैं कुएं के अंदर। क्या कुएं के पानी में कोई नीचे नहीं उतरा है क्या? नहीं, गोताखोर वहां पहुंचे हैं और उनकी सहायता से बच्चे को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए ठीक है राकेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब बात कुछ सियासी खबरों की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बयान दिया कि पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी को चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे पास कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का चेहरा है। 15 साल सत्ता में रहने के बाद भी बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। प्रदेश में पीएम के चेहरे पर चुनाव लड़े बीजेपी। हमारे चेहरे पर कोई शक है क्या? नहीं है। हमारे पास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का चेहरा है। कांग्रेस में बहुत से चेहरे हैं, सब चमकता हुआ चेहरा, स्टार चेहरा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 15 साल रहने के बाद उनके पास चेहरा नहीं है। उनको दिया लेके खोज रहे हैं, चेहरा या मिल नहीं रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री तो देश के प्रधानमंत्री हैं, जादूगर हैं वो।
लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। हम तो बोल रहे हैं कि कल भी वही बात बोले, आज भी बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री पे चेहरे चुनाव लड़ ले छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हमारी सरकार ने बेहतर काम किया है। इसलिए हम लोग को जनता के बीच में जाने के लिए कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। वहीं दीपक बैज के बयान पर ब्रजमोहन अग्रवाल ने पलटवार किया। कहा, पहले कांग्रेस तय कर ले कि किसके चेहरे पर चुनाव होगा। शैलजा ने सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही। बैज कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उनको शुभकामनाएं। पार्टी ने पहले ही भूपेश बघेल को नकार दिया है और शैलजा जी ने कहा है, टीएस सिंहदेव ने कहा है कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो पहले तो तय कर लें कि किसके चेहरे पे चुनाव होगा। और जरा दीपक बैज जी को वो कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं। और पहले अभी छत्तीसगढ़ की बात करें, बाद में प्रधानमंत्री जी की बात करें। तो चलिए, इसी पर अधिक जानकारी के लिए, अधिक चर्चा के लिए सीधे हम रायपुर का रुख करेंगे। सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, एक बार फिर से चेहरे पर सियासत छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं। देखिए सुमित, छत्तीसगढ़ 2023 विधानसभा के जब चुनाव हैं, उससे पहले चेहरे को लेकर के लगातार राजनीति है वो हो रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो लगातार जारी है, बदस्तूर जारी है। और अब जहां तक नवनियुक्त जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी में ताकत है, हिम्मत है, तो प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव यहां पर लड़के दिखाएं। सरकार ने यहां पर, छत्तीसगढ़ की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने बेहतर काम किया है और इसलिए वो जन जन तक जाने में उन्हें कोई परेशानी नहीं है। तो उस बयान पर जो है ब्रजमोहन अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व की बात करती है, तो पहले सामूहिक नेतृत्व की बात किसके कहने पर चुनाव लड़ा जाएगा, कौन चेहरा होगा कांग्रेस का, ये भी तय कर ले। तो ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में अभी जो है चेहरे को लेकर के लगातार राजनीति हो रही है, बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। तो ये कहा जा सकता है कि 2023 विधानसभा के चुनाव जब आएंगे, जब चुनाव नजदीक होगा, आचार संहिता लगेगा, पार्टी अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी, तो उस समय तय होगा कि आखिर चेहरा कौन होगा। वैसे भी कांग्रेस ने कहा है कि चुनाव सामूहिक नेतृत्व से होता है। तो दूसरी ओर केंद्र सरकार की योजनाओं का जगह जगह प्रचार प्रसार किया जा रहा है, इसलिए कांग्रेस भी लगातार बीजेपी को यही कह रही है कि प्रधानमंत्री के क्या चेहरे पर बीजेपी है वो चुनाव लड़ेगी, अगर है तो उसे भी क्लियर करना चाहिए, आगे करना चाहिए। जी निश्चित तौर पर युगल, हम देखते हैं कि सत्ताधारी दल के जो मुख्यमंत्री होते हैं, मतलब भूपेश बघेल, तो कह सकते हैं कि सत्ताधारी पार्टी के पास एक चेहरा होता है सीएम का चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन छत्तीसगढ़ बीजेपी के सामने थोड़ी चुनौतियां हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी चेहरे को लेकर थोड़ी कश्मकश में है कि किस चेहरे को आगे किया जाए चुनाव के लिए। जी देखिए सुमित, अभी कुछ देर पहले ही मीडिया के सामने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बातचीत की है। एक तो सवाल भी किया गया था कि क्या मोदी का चेहरा बीजेपी कर सकती है, तो उन्होंने साफ तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि कई राज्यों के चुनाव हुए हैं, वहां पर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है और ऐसे में मुख्यमंत्री का एक बड़ा बयान इसे कह सकते हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो है प्रदेश में, छत्तीसगढ़ प्रदेश में बीजेपी मुद्दा विहीन है और नेतृत्व विहीन है। और जिस तरह से केंद्र के नेताओं को कमान संभालनी पड़ रही है, तो कांग्रेस लगातार तंज कसती रही है बीजेपी पर कि यहाँ पर क्या नेतृत्व का अभाव है बीजेपी में। वही साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मुद्दा है ही नहीं बीजेपी के पास कि जो मुद्दा लेकर के जनता के बीच जाए, सरकार को घेरे। तो ये कहा जा सकता है कि इस बीच मुख्यमंत्री का जो बड़ा बयान है, दीपक बैज के बयान के बाद ये सामने आया है। जी ठीक है युगल, आप हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ और खबरों पर आगे हम आपसे चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब खबर बीजेपी के मिशन 2023 की। बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी मनसुख मंडाविया छत्तीसगढ़ के दौरे पर। मंडाविया के दौरे पर प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कई स्तर पर होगी बैठक, जिसमें 2023 के लिए रणनीति बनेगी, अलग अलग समूहों से चर्चा की जाएगी।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, जो हमारे प्रदेश में चुनाव के सह प्रभारी है, अभी उनका आगमन हुआ है। विभिन्न स्तर की बैठकें होगी। बैठक में अब तक जो हमारी तैयारियां हुई है उसके बारे में बातचीत करेंगे और आगे किस तरह से काम करना है, इन सब विषयों को लेकर अलग अलग समूह से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। निश्चित रूप से पार्टी का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमारे वरिष्ठों का मार्गदर्शन हम सबको लगातार प्राप्त हो रहा है। तो सहयोगी युगल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आइए उन्हीं का रुख कर लेते हैं। युगल, छत्तीसगढ़ में अपनी सियासी जमीन खो चुकी बीजेपी के लिए चुनौतियां काफी ज्यादा हैं, ये बात समझते हैं प्रभारी और सह प्रभारी भी। मनसुख मंडाविया दौरे पर हैं छत्तीसगढ़ के, बैठकों का दौर चलेगा। देखिए सुमित, 15 सालों तक बीजेपी ने यहाँ पर राज किया, सत्ता में थे, उसके बाद 15 सीटों पर सीमित गए। अब उनकी जो विधायक की संख्या है, जब उपचुनाव हुए तो अब उनकी संख्या है 13 विधायक हो गए हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है और यही वजह है कि केंद्रीय नेतृत्व के निगाह है वो बीजेपी की यहाँ छत्तीसगढ़ पर टिकी हुई है। बीजेपी भी ऊपर भली भांति समझ रहे हैं कि यहाँ पर विशेष ध्यान देना होगा। अगर अन्य राज्यों की तुलना करें देश की, तो बीजेपी छत्तीसगढ़ में कमजोर नजर आ रही है और इसकी परख बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री की यहाँ पर सभाएं हुई। इसके अलावा जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनकी भी सभाएं हुई। अभी भी दोनों के दौरे प्रस्तावित हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर आ जाएं, एक रायगढ़ का दौरा वो भी प्रस्तावित है। इसके साथ ही बहुत सारे केंद्रीय जो नेता हैं वो लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं और इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को छत्तीसगढ़ का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। तो ये साफ संकेत है कि केंद्रीय नेतृत्व यहाँ किसी शर्त पर जो है हिला हवाला नहीं करना चाहती है। और आज जब वो आए हैं तो कई संगठन हैं, कई मोर्चा है, उनसे जो बैठक है, पदाधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। इससे पहले अमित शाह आए थे, रात भी रुके थे, 2 दिनों तक यहाँ पर दौरा था उनका, तो कई टास्क दे करके गए। तो उन टास्क का फीडबैक भी लिया जा रहा है। जो जिन्हें जवाबदारी सौंपी गई है वो अपने दायित्व को नहीं निभाए हैं। तो जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि ऐसे चुनाव के समय पर किसी को बख्शा नहीं जाता है और ये कहा जा सकता है कि बीजेपी पूरी ताकत अपनी छत्तीसगढ़ में झोंकती है और जिसमें केंद्रीय नेतृत्व की निगाहें खास करके छत्तीसगढ़ पर है। जी सुमित। ठीक है योगल, बहुत शुक्रिया योगल आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने के मुद्दे पर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर तंज कसा। कहा कि बीजेपी यहां भी मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। कई राज्यों में उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा है और हार भी मिली है, जिसका ताजा उदाहरण कर्नाटक है, जहां बीजेपी को हार मिली। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग अलग होते हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास ना कोई चेहरा है, ना ही नेतृत्व। बीजेपी मुद्दा विहीन पार्टी। मोदी के चेहरे पर अनेक राज्यों में चुनाव लड़े और उसमें उसको मात मिली है। अभी ताज़ा तरीन कर्नाटक की बात कर सकते हैं और हिमाचल की बात कर सकते हैं। तो स्थानीय मुद्दे अलग होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन ये है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वहीन भी हो गया प्रदेश में और मुद्दा विहीन भी है। छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों के लिए बुरी खबर है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। आज 14 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल रहेंगी, जबकि 8 ट्रेनें देरी से चलेंगी। दुर्ग भिलाई के बीच रेलवे का काम चल रहा है, जिसका असर ट्रेन के परिचालन पर पड़ रहा है। रायगढ़ में बस और टैंकर में जोरदार टक्कर हो गई, लेकिन लोग मदद करने के बजाय डीजल लूटने में जुट गए। डीजल लूटने के लिए लोगों की भीड़ टूट पड़ी। ये घटना लैलूंगा थाना के रुदुकेला पुल के पास हुई। इस हादसे में दोनों ड्राइवर्स की जान बाल बाल बची। छत्तीसगढ़ में मानसूनी तंत्र पूरी तरह से सक्रिय हो गया है और इसके प्रभाव से मौसम का मिजाज बदलने भी लगा है। मौसम विभाग ने सूबे के 18 से ज्यादा जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया।
रविवार से अलग अलग अगले 3 दिनों तक प्रदेश भर में अच्छी बारिश के आसार। विभाग का कहना है कि प्रदेश में अब मॉनसूनी तंत्र मजबूत हो गया है। मॉनसूनी तंत्र पिछले दिनों थोड़ा कमजोर हुआ था, जिसके चलते बारिश पर थोड़ा सा ब्रेक लग गया था, लेकिन अब एक बार फिर से यह तंत्र मजबूत हुआ है। अच्छी बारिश की उम्मीद। इसी के साथ ही 5 की आंच में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। छत्तीसगढ़ आप पहली बार आई हैं जी। क्या इमेज थी छत्तीसगढ़ को लेकर? इतना ग्रीन, इतना साफ, रोड्स बहुत अच्छी हैं। बॉर्न एंड बॉटम जो परवरिश हुई, किस तरीके से आपको काम आया? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक जो फर्क मुझे दिखता है कि काफी इंडिपेंडेंस आपको दी जाती है। क्या आपने कहा कि अपने आप को एक मोटी चमड़ी का रखना पड़ता है, कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस था? आपको ना लेना आना चाहिए, क्योंकि हर जगह हाँ नहीं मिलती है। क्या साउथ इंडस्ट्री जाने का कुछ इरादा है, वहाँ कुछ काम करने का इरादा है? व्हाई नॉट, मतलब इतनी अच्छी फिल्म बना रहे हैं, आफ्टर ऑल ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है।